आप साथ संगत जी परमेश्वर की शान में, सदगुरु की शान में, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शान में, इसके गुणगान में, इसके सद्गुणों के बखान में और इसकी जो बनाई हुई जो कायनात है, जो प्रकृति है, इसके बारे में जब इसकी महिमा करनी शुरू करेंगे तो साथ संगत जी हमारा परमेश्वर इतना कृपालु और दयालु है जो बड़े बड़े गुनाहों को बख्श देता है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देता है, बड़े बड़े हमारे जाने अनजाने में की गई भूलों को बख्श सकता है। और ये हम सब ने अच्छी तरीके से साथ संगत जी नोट कर लेना चाहिए कि हमारे किए गए कर्मों की, यानी कि जीव के किए गए कर्मों की, चाहे वो किसी भी जोनि में वो जीव रह रहा है, उसके किए गए कर्मों को सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही बख्श सकता है। सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी सदगुरु ही उसको माफ है। और सदगुरु को छोड़कर किसी भी देवी देव में, किसी भी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि जो हमारे कर्मों को बख्श सके, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर साथ संगत जी, इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों शक्तियां हैं। कुछ सगुण भी हैं, कुछ निर्गुण भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। जैसे एक परिवार के अंदर हर एक तरीके के हमारे जो जीव होते हैं, हर एक तरीके के हमारे जो संबंधी होते हैं, हमारे परिवार के मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही ये जो सारी प्रकृति है, ये सारी की सारी जो कायनात है, ये परमेश्वर का साम्राज्य है। ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की कायनात है और इसकी रचना साथ संगत जी परमेश्वर खुद ही करता है। जहाँ पर जिसको जन्म देना है, जहाँ पर जिससे जो कराना है, जो जो उसके प्रारब्ध के अनुसार जो उसके जो अपनी कर्म की रेखा है, उसको भुगतान करने के लिए उसको ऐसी ही जगह पर भेज देता है। तो मैं आपको ये बड़े स्पष्ट तौर से साथ संगत जी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप हैं, आप परमेश्वर का साक्षात स्वरूप हैं, आप परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप परमेश्वर के सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं, आप परमेश्वर की सबसे ऊंची और सूची संतान हैं। क्योंकि जो इंसान है साथ संगत जी, ये साक्षात पार ब्रह्म है। ये अज्ञानतावश और नासमझी के कारण साथ संगत जी परमेश्वर को दाएं बाएं ढूंढ रहा है, खोज रहा है। हालांकि ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए, आप सबने भली भांति समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इस सारी सृष्टि का कर्ता और भरता धरता जो है साथ संगत जी, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसा है पना है जो तीनों के तीन काल में सत्य रहता है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सो ये सारी सृष्टि बदलती रहती है। परमेश्वर की जो कायनात है, जो ये सारी रचना है, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी शरीरधारी हैं, देहधारी हैं, श्वासधारी हैं, जिन्होंने ये शरीर धारण किया हुआ है, चाहे वो किसी भी जोनि के जीव हैं, ये साथ संगत जी परमेश्वर की सारी अपनी कायनात है। इसलिए अपने कर्मों को बख्शवाने के लिए, अपने कर्मों की जो रेखा है, जो कर्मों का जो जखीरा है, हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में ऋषियों मुनियों की जो पीर पैगंबर वाली अवतारों की जो रचनाएं की गई हैं, जो उनके समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी संत महापुरुषों, उनके जो वाणियों उन्होंने अपने मुख से, उनके जो मुखारविंद से निकले गए आशीष और वचन है, उन चीज़ों को हमने सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है। तो साथ संगत जी, हम लोग आपको कोई नई चीज़ बताने के लिए नहीं आते, संत महापुरुष कोई नई चीज़ बताने के लिए नहीं आते, वही चीज़ को हम जागृत करने के लिए आते हैं। जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, और जो ये गुरुमत लाइन का जो रास्ता है, जो संत मार्ग है, इसमें किसी कोई एक विशेष गुरु का योगदान नहीं है, किसी एक विशेष धर्म का योगदान नहीं है, किसी विशेष एक जाति का योगदान नहीं है, किसी एक विशेष संप्रदाय का योगदान नहीं है, बल्कि इस रास्ते को अख्तियार करने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग को अख्तियार करने के लिए, इस अपने आप को जानने की विद्या को साथ संगत जी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इस रास्ते को, इस डगर को अख्तियार करने के लिए हमारे भारत की धरा पर अनेकों ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अवतार आए हैं। और उन्होंने आकर एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसको हम संत मार्ग कहते हैं, गुरुमत लाइन कहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग कहते हैं। ये अपने आप को जानने की जो विद्या है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इस विद्या के ऊपर कोई भी विद्या नहीं है साथ संगत जी। इस सिद्धि के ऊपर कोई भी सिद्धि नहीं है। जो ये सिद्धियाँ और रिद्धियाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, अनेकों रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, अनेकों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड के अंदर, अनेकों शक्तियाँ, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अनेकों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड के अंदर काम करती हैं।
परमेश्वर के साम्राज्य में इस सारी कायनात में अनेकों तरह की साध संगत जी रूहें हैं। सो इसलिए ये सारी की सारी जो रूहें हैं सत्संग में इसलिए आती हैं जहाँ पर परमेश्वर का गुणगान होता है, परमेश्वर के गुणों का बखान होता है, परमेश्वर की लीला का बखान होता है। तो इसी को ही जहाँ पर ये जो है भागवत होती है, जहाँ पर भागवत होती है वहाँ पर भगवान होता है, और जहाँ पर भगवान होता है वहाँ पर इंसान का जो भाग्य है वो भी साध संगत जी तराशा जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है। और यही एक ऐसी जमात है, यही एक ऐसी साध संगत जी क्लास है, यानी कि जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जानने की विद्या है। क्योंकि ये आपने भली भांति अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए साध संगत जी कि ये जो अध्यात्म है, ये जो गुरुमत लाइन का रास्ता है, ये कुछ करने धरने का मार्ग नहीं है, ये कोई मानने का मार्ग नहीं है, कोई स्पोज करने का मार्ग नहीं है, ये जानने का मार्ग है। अध्यात्म मानने का नहीं, जानने का मार्ग है। पहले आप जानिए फिर उस चीज़ को मानिए, और उल्टा ऐसे नहीं करना कि हमें उस चीज़ के बारे में पता ना हो, ज्ञान ना हो, हम उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हो, अनुभव ना हो, हम उसको अंधा होकर ऐसे ही लकीर के फ़कीर बनकर ऐसे उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। सो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, मैं यही आपको साध संगत जी संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पहले परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर की पहचान प्राप्त करनी है। उसके बाद में हमने इस मार्ग को के ऊपर चलने का जो है भरसक प्रयास करना है, प्रशस्त होने का भरसक प्रयास करना है। तो इसलिए आज का जो ज्ञान विचार है, पहले हमारे जो निराकारी जागृति मिशन के प्रबंधक महोदय हैं अपने इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह जी, वो आपको आज का विचार जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। आपने ध्यान से सुनना है, और बीच बीच में साध संगत जी जो है उसका जो अर्थ है, जो जो हमारे संत महापुरुष उसमें कहना चाहते हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साध संगत जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। हाँ जी, बोलो जी, करो कृपा। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरने होत प्रोत परवेश, अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। उच्च स्वर में बोलो, शुद्ध स्वर में बोलो, बार बार करु वंदना नमस्कार हर। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए, जग तारण को आ गए, जग तारण को आ गए, बूटा सिंह महाराज, जग तारण को आ गए, मेहताब सिंह महाराज, जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। साध संगत जी प्यारो सत्कार से बोलना जी। जी जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, हमारे निराकारी जागृति मिशन के जो प्रबंधक महोदय हैं इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह, को आज के विचार आपको पहले पढ़कर सुनाएंगे। मुझे पूर्ण आशा है आप सारी साध संगत से कि आप उसको बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी लगन के साथ उसको श्रवण करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करने का भरसक प्रयास करेंगे। साध संगत जी प्यार से बोलना जी। हाँ जी, करो कृपा जी। जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार ज्ञान उपदेश ब्रेक। मनुष्य जीवन अन्य योनियों की बजाय अनमोल है। जीवन यात्रा की सही शुरुआत आत्मदर्शी सतगुरु की पावन चरण शरण में होती है। सतगुरु देव का दया भरा हाथ जब सर पर होता है तो जीव की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं और जीवन का पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। श्रद्धा विश्वास की जननी है। जैसी अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा होगी वैसा ही जीवन में फल मिलता है। हाँ, साध संगत जी अब ध्यान से सुनना है कि आज के जो विचार में कहा गया है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये हमें कोई 10, 20, 100, 50, 1000 वर्ष के बाद नहीं मिला है। ये कितने समय के बाद मिला है बताओ कोई? आप हर रोज 84 लाख जन्मों के बाद
हम सबको ये हीरा सा जन्म मिला है। तो इस जन्म का सबसे पहला और सबसे जो अंतिम उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को मानना और परमेश्वर का ही ध्यान करते हुए हमने परमेश्वर स्वरूप हो जाना है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है, ऐसे ही हम सब भी परमेश्वर की दिव्य आत्माएं हैं और मुद्दतें हो गई हैं इन आत्माओं को परमेश्वर से बिछड़े हुए। तो अब की बार साथ संगत जी हमने परमेश्वर को पहले जानना है, पहले पहचान करनी है और फिर परमेश्वर के साथ इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमत्व के साथ एक रूप होने की जो हमें योग और युक्ति बताई जाती है उसके ऊपर साथ संगत जी हमने चलने का भरसक प्रयास करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो मनुष्य का आपको जन्म मिला है, हम सबको मिला है, ये जो नारायणी देह जो हम सबको मिली है, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, निराकार वास करता है, राम वास करता है और भी जितने भी हमारे ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, जितने भी हमारे सब दिव्य शक्तियाँ वो सारे के सारे कहाँ पर वास करते हैं? इस मनुष्य की देही के अंदर वास करते हैं, यानी कि आप सब के अंदर हैं। तो अगर परमेश्वर कुल मालिक के कुल जो परमात्मा है, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और जिसकी अनेकों शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जिसको आप देवी देवता कह रहे हैं, जैसे एक परिवार के मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ऐसी ही परमेश्वर की अनेकों शक्तियां हैं और परमेश्वर इन शक्तियों के माध्यम से ही इस सारे साम्राज्य के ऊपर, इस सारी सृष्टि के ऊपर अपना राज करता है, सबको अपने अपने हुक्म में चलाता है। जैसी जैसी उनके कर्तव्य होते हैं उनको बांट दिए जाते हैं और सारी वो शक्तियाँ फिर इस यूनिवर्स के अंदर अपना काम उसी तरीके से करती हैं। सो आज का जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ये हीरा सा जन्म, ये अनमोल जो जन्म है साथ संगत जी, ये आप सबको नसीब हो गया है। आपके कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे अच्छे रहे होंगे कि आपको इस क्लास में बैठने का मौका मिला, आपको इस जमात में बैठने का मौका मिला, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है। इसमें अनेकों जन्म जो है जीव भटकता रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे भटकता रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे भटकता रहता है, लेकिन जब उसके प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म साथ संगत जी जागृत होते हैं, तब जाकर उसको ऐसे साथ संत महापुरुष की चरण शरण मिलती है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को पहचानता है, जिसने परमात्मा को पहले खुली आंखों से देखा हो और फिर आंखें बंद करके भी जिसने परमेश्वर को देखा हो, परमात्मा को देखा हो, निराकार ब्रह्म को देखा हो, अपने अंग संग होने का एहसास किया हो, रियलाइज किया हो। तो ऐसे संत महापुरुष की चरण शरण में जाकर हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो गुत्थी है, ये तब सुलझ सकेगी। सो आज का जो विचार वो यही है कि हीरा सा जन्म हमें कितने साल के बाद मिला है? 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिला है। कभी ये जीवात्मा अंडज में गई, कभी जेरज में गई, कभी उद्भुज में गई और ऐसे ही साथ संगत जी अनेकों जोनियों में ये भटकती रही। अब इसको भटकत भटकत हीरा सा जन्म मिला, भटकत भटकत मानुष तन पावा। अब ये मनुष्य का हम लोगों को सबको जो ये देह मिल गई है। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये जो मनुष्य का जन्म है ये हमें मिला है। सबसे हमारे सौभाग्य हैं, हम बहुत अहोभाग्य हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिल गया। दूसरे अहोभाग्य हमारे इसलिए हैं कि हमें ऐसा सदगुरु मिला है जो परमेश्वर को जानता हो, पहचानता हो, जिसने हमें परमेश्वर की पहचान कराई, परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिया और ध्यान दिया और बोध कराया कि ये देखो तुम्हारा जो परमेश्वर है, जिसके तुम अंश और वंश हो, ये हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, ये तुम्हारे दाएं भी है, ये तुम्हारे बाएं भी है, ये तुम्हारे आगे भी है, ये तुम्हारे पीछे भी है, ये तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे नीचे भी है। सब तुम इसी परमेश्वर, इस निराकार ब्रह्म के बीच में बैठे हो और ये तुम्हारे बीच में बैठा है। तो इसलिए भी हमारे अहोभाग्य है साथ संगत जी। तो अब जिनको ये ज्ञान मिल गया है, ये सारा जो कह देते हैं हम लोगों ने ज्ञान लेना, ये सारा ज्ञान ही है जो बताया जाता है आपको क्लास में, जो पढ़ाया जाता है। कभी किसी सब्जेक्ट पे कोई चर्चा होती, कभी किसी विषय पर चर्चा होती है। तो इसलिए साथ संगत जी